अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल निसा स्टिचिंग आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेबी प्रिंस फ्रॉक। ये साइज़ 6 से 7 साल की बच्ची का है। इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। आप इस साइज़ को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी पहुँच सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कितना स्टफ़ हमें चाहिए होगा और कौन कौन सा। ये हमारे पास कॉटन है 1/2 मीटर। इसके साथ ही ये हमारे पास कैन है, ये भी तकरीबन 1 मीटर आपको चाहिए होगा। ये जस्ट हम नीचे इनर के तौर पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है सिल्क, इसे हम इनर के तौर पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है टिश्यू का, ये हमारे पास 4 गज़ है, इसकी हम लेयर्स बनाएंगे। ये हमारे पास सॉफ्ट नेट थी जिसे हम चाह रहे थे कि हम इसको कैन के नीचे यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली कैन पे माया लगी हुई होती है। आप कोशिश करें कि इसको सबसे पहले धो लिया करें। इसलिए हमने बाद में नेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सॉफ्ट नेट की, तो इसे हमने कैन के नीचे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये हमने जस्ट जो है ना नीचे वाली साइज़ पे लगाया था। हमने बाजू भी नहीं बनाए थे। सबसे पहले हम चेस्ट का साइज़ ले लेते हैं। तो चेस्ट के लिए हमें चाहिए होगा, ये आप देख लीजिएगा, हमें टोटल जो फ़्रॉक का नाप है वो हमारे पास 28 इंच की फ़्रॉक लेंथ में है। तो उसके हिसाब से हमने चेस्ट का जो साइज़ है ये आप देख लेंगे। जो बैक साइड है इसे हमने 1 इंच बढ़ा रखा है। 1/2 इंच आपको दोनों साइड से नज़र आ रहा होगा। इसकी टोटल जो विड्थ है वो है 7 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 12 इंच। ऊपर से नीचे से कटिंग होगी और स्टिचिंग के बाद ये तकरीबन 10 इंच के करीब रह जाएगा। शोल्डर हम रखेंगे 5.5। इसके साथ ही जो आर्म होल की कटिंग है वो हम करेंगे 6 इंच पे। और इसी तरह हम चेस्ट देख लेंगे। आपको बता दिया कि टोटल जो इसकी लेंथ है चेस्ट की वो हमारे पास है 10 इंच, जबकि हमने इसको 12 इंच रखा है। ऊपर से नीचे से कटिंग और स्टिचिंग में आके ये तकरीबन 10 इंच पे चला जाएगा। चेस्ट का साइज़ जो है ना वो हमारे पास 6.5 इंच है। अब इसको हम मेयर कर लेंगे ताकि नए सीखने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ से हमारे पास कमर की जो पैमाइश है वो है हमारे पास, हमने टोटल जो रखा था वो हमारे पास 7 इंच था, जबकि ये हमें टोटल इसकी जो फिटिंग चाहिए वो है 12 इंच। तो उसके हिसाब से हमने उधर तक ही मेयर किया। सबसे पहले हम यहाँ से 1/2 इंच के करीब हम डेप्थ में कटिंग करते हैं। बैक और फ्रंट का जो विड्थ है गले की वो हमारे पास 2 इंच है। इसी तरह जो बैक की लेंथ होगी गले की वो भी 2 इंच होगी, जबकि फ्रंट का जो नेक है इसका थोड़ा सा डिफरेंट हम रखेंगे। ये वी नेक होगा। ये चूँकि 6-7 साल की बच्ची का है इसलिए ये 4 इंच काफ़ी होगा। अभी सबसे पहले हम जहाँ जहाँ हमने मेयर किया है वहाँ से हम कटिंग कर लें। आपको बता दें कि टोटल फ्रॉक की जो लेंथ है वो 28 इंच है। तकरीबन कुछ यहाँ से हम आपको बता दें कि यहाँ से हमने कटिंग जस्ट है ना लूज़ जो छोड़ा है वो सिर्फ स्टिचिंग के लिए है। अभी ये इसकी जो कटिंग स्टिचिंग होगी वो होगी तकरीबन ओवरऑल ऊपर वाली बॉडी की तकरीबन सारी की सारी स्टिचिंग जो होगी इनविजिबल होगी। हमने बैक नेक काट लिया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि फ्रंट नेक जो है ना ये हम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बैक नेक आप देख लें पीछे से हम ज़िप के लिए इसको सेपरेट कर देते हैं दोनों हिस्सों को। ज़िप भी हम इनविजिबल लगाएंगे। ओवरऑल तमाम फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले यहाँ नीचे बॉडी से हम आपको बता दें कि दरमियान वाले हिस्से को छोड़ के 2.5 आप लगा लें, मार्क कर लें इसको राइट साइड पे, और 2.5 ही आप इसको मार्क कर लें लेफ़्ट साइड पे। आपने ये जहन में रखना है कि दरमियान वाला हिस्सा क्या है। लेकिन ये यहाँ सबसे पहले आपको बता दें ये जो हम निशान आपको बता रहे हैं ये इस तरह से जाएगा, लेकिन नए सीखने वालों के लिए हम इसको पहले सबसे वी गला काट के दिखा देते हैं, क्योंकि कटिंग उसी स्टाइल में होगी, इसकी काटने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन जस्ट हमने नए सीखने वालों के लिए ये इसकी कटिंग की है। अभी हम इसको वी शेप में जब काटेंगे तो ऑलरेडी ही गला आपका उसी में ही निकल आएगा। अब जहाँ पे हमने मार्क किया था दरमियान वाले हिस्से से आप इसको चाहे राइट साइड पे काट लें या आप इसको लेफ़्ट साइड पे काट लें, इसका कोई इशू नहीं है। सेंटर वाले हिस्से से के जो लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने मार्क किया था
उसको मार्क करने का यही मकसद था। चाहे आप इसको राइट साइड पे काटें या लेफ़्ट साइड पे काटें, इसका कोई इशू नहीं है। अब जो राइट साइड वाला हमारे पास पीस है, ये हमारे पास वेस्टेड पीस है। अब हम लेंगे एक और एक्स्ट्रा पीस और इसको राइट साइड वाले हिस्से को हम उसके ऊपर रख के सेम उसी तरह की कटिंग कर लेंगे जिस तरह की वी स्टाइल में हमारे पास ऑलरेडी हम फ्रंट नेक की कटिंग कर चुके हैं। आपको बता दें कि जस्ट अभी हम टच कर रहे हैं चेस्ट वाले अपर पोर्शन को। स्कर्ट वाले पोर्शन की हम कटिंग और स्टिचिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टिच करेंगे और इसको स्टिच करने के बाद हम सेकंड पोर्शन की, जो स्कर्ट के पोर्शन की है, उसकी कटिंग बाद में करेंगे। अब आपको हम दोनों पीसेस को रख के दिखा देते हैं कि ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी और वी गला कुछ इस तरह से बन जाएगा। नए सीखने वालों के लिए हमने ऑलरेडी पहले ही इसकी कटिंग दरमियान में से वी गले की काट के दिखा दी थी कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। अब ये जो दोनों दरमियान वाले हिस्से हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है ना अटैच हो जाने चाहिए और इनकी जो स्टिचिंग है वो एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसकी टोटल जो हमारे पास विड्थ है वो तकरीबन 14 इंच है, जो कि हम मज़ीद जब स्टिचिंग करेंगे तो ये कम हो जाएगी। अब आपको बता दें कि हमारे पास जो सेकंड इनर था वो था हमारे पास सिल्क का। अब इसको हमारे पास जो दोनों साइड के पीसेस थे, बैक और फ्रंट के, अब हम इनको उसके ऊपर रख के तो सेम उसी तरह की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है। एक बार आप किसी भी किस्म की कोई फ़्रॉक काट लें, उसको स्टिच कर लें तो आपके लिए कोई भी इसमें डिज़ाइन बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। सबसे पहले फ़र्स्ट में हमने कॉटन का इनर काटा है, कॉटन की लाइनिंग, और इसके बाद हमने सिल्क की लाइनिंग। फ़र्स्ट वाले हिस्से पे जो सिल्क की लाइनिंग ऊपर जो टिशू की लाइनिंग होगी वो टिशू जो लगेगा तो वो हम लगाएंगे थोड़ा सा, उसको कुछ इस तरह से, उसको बिल्कुल जो है ना एक एक इंच की हम प्लेट्स डाल के। सबसे पहले अगर आप इसको बिल्कुल इसी के ऊपर तिरछा रख के करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसको एक एक इंच के करीब हमने इसकी जो है ना प्लेट्स डालनी हैं और इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। अगर आपके पास कॉमन पिन्स हैं तो आप उसके साथ इसको अच्छे से अटैच कर लें तो आपके लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप इसको बिल्कुल तिरछा रख के करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप अदरवाइज़ इसको आप सीधा रख के भी बिल्कुल इस तरह से तिरछा करके तो लगा सकते हैं। अब हमने जो नीचे वाला इनर था उसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से अटैच करना है। ये आप ज़हन में रखिएगा कि हमने सिल्क वाले इनर को हमने टिश्यू वाले के ऊपर पहले ही अटैच कर लिया है, उसको स्टिच किया है। अब हमने कुछ इस तरह से सिलाई करके ये सारी सिलाई इसकी जो है ना इनविजिबल हो जाएगी। इसकी सारी स्टिच अब हम इसको अच्छे से इसकी नोक्स वगैरह निकाल देंगे। अगर आपके पास कोई पिन है या अगर आपके सीज़र से करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से प्रेस कर लें। अब आप देखें कि ये बिल्कुल ओवरऑल सारा इनविजिबल इसकी स्टिच हो गई है। नीचे से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे अपना मार्क किया था, हमने जहाँ से वहीं से हम अब आप गला भी देख लें कि हमने गले को कहाँ तक रखना है। 4 इंच है, 5 इंच बढ़ाना है, जितना बेबी का साइज़ है उसके हिसाब से हम इसको नीचे से स्टिच कर देंगे। जबकि बैक साइड को हम देख लेते हैं। बैक साइड पे भी हमने सेम उसी तरह से दोनों लाइनिंग को अटैच कर दिया है नीचे वाली के साथ, उसको टिश्यू की को, और इसके साथ ही सिल्क की जो है ना लाइनिंग थी हमारे पास उसको भी। अब इन दोनों को हमने दरमियान में से स्टिच कर लिया है नीचे से। अब आपके पास ये कुछ इस शेप में है। अब हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना इसके साथ किस तरह से अटैच करना है। यहाँ पे हमने जो कॉटन की लाइनिंग थी उसको हमने अटैच नहीं किया, जबकि पहली दोनों को हम अटैच कर चुके हैं। और उसके अंदर हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा है कुछ इस तरह से रख के तो स्टिच करके बिल्कुल सेम फ्रंट वाले हिस्से की तरह, लेकिन इसमें फ्रंट वाला हिस्सा भी हमने अटैच किया है। इस तरह से हमारे पास ये दोनों हिस्सों की इनविजिबल स्टिच आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल इवन देन के जो हमारे पास फिटिंग की थी वो भी हमारे पास इनविजिबल स्टिच हो गई है। इसको भी हम आगे आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरह से बंद करते हैं। ये अपने हिसाब से आप इसको बंद कर लें। अगर आपने 12 इंच रखना है तो 12 इंच रख लें। अगर आप मज़ीद इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 1 आध इंच बढ़ सकता है, अभी भी आप इसको स्टिच में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल हमने इसको दरमियान में से स्टिच कर लिया और ये हमारे पास है 24 इंच।
अब हम इसी के हिसाब से स्कर्ट को काटेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा था सिल्क में, अब इसकी टोटल लेंथ जो बॉडी की है ये 10 इंच के करीब है। और अब हमने स्कर्ट को देखना है कि ये हमने कितने इंच मज़ीद बढ़ाना है आगे। टोटल हम इसकी तकरीबन लेंगे, कमोबेश हम इसकी लेंथ जो है ना वो 20 इंच के करीब लेंगे। 20 से एक्स्ट्रा लेंगे ताकि स्टिचिंग में भी आ जाए। अब फ्रंट पे जो हमने लेना था, सबसे पहले जो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया और कुछ इस तरह से हमने रख के, तो स्टार्ट में जो हमारे पास चेस्ट की बॉडी का की जो है ना टोटल विड्थ थी उसके हिसाब से हमने इसको मार्क कर लिया। वो उसको हमने 4 इंच पे रख के तो मार्क किया है। अब नीचे से हमने सबसे ऊपर से हमने लेके तो इसको गुलाई में जहाँ जहाँ दरमियान में आपके पास ये हमारे पास था 25 इंच के करीब हमने इसको मार्क किया है। कुछ इस तरह से आप कर लें, बिल्कुल जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक होती है ये उसी तरह से ये टोटल ओवरऑल बंद है हमारे पास। अब हमने इसको दरमियान में से काट लेना है बिल्कुल साइड से, और इसी के तर्ज पे हमने अपनी कैन को भी काट लेना है। कैन हम इसके साथ लगाएंगे। अब आप देख लें कि हमारे पास इसकी टोटल नीचे से जो विड्थ है वो कुछ इस तरह से होगी, जबकि हमारे पास जो टिश्यू का ऊपर हमने लेयर्स के लिए कपड़ा लेना था वो हम 1 इंच इससे मज़ीद बढ़ाएंगे अपने नीचे वाले इनर से, और इसकी हम 3 लेयर्स कर लेंगे। सबसे बड़ी जो हमारे पास नीचे लाइनिंग का कपड़ा था उससे बड़ी थोड़ी सी बड़ी होगी, और फिर इसके साथ हमारे पास ये 3 लेयर्स कुछ इस तरह से हमने इकट्ठी अटैच करनी है। ये हमने इकट्ठी जो है ना नीचे वाले इनर के साथ हमने अटैच किया इसको स्टिच करके। तो फिर हम इसके साथ जो है ना कैन को नीचे वाले हिस्से पे थोड़ी सी जगह छोड़ के तो हम उसको अटैच करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि हमने जो टिश्यू की लेयर्स थी उनको इकट्ठा इसलिए अटैच किया है, उनको ऊपर नीचे करके नहीं किया। इकट्ठा इसलिए किया है कि ऊपर से ज़रा ये थोड़ा सा फूला फूला महसूस होता है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना फूला हुआ जो लुक देता है ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इनकी ऊपर नीचे करके भी इनकी लेयर्स काट सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमने अभी इसको ज़िप नहीं लगाई, अभी हम नीचे स्कर्ट का पोर्शन इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम जो है ना एंड पे हम ज़िप लगाएंगे और साइड वाली जो स्टिच है ना वो इसके साथ हम लगाएंगे। अब आप देख लें कि हमने नीचे दोनों पोर्शन को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मोती लगा सकते हैं, किसी किस्म के बीड्स लगा सकते हैं, कुछ भी वाइट कलर में या आप सिल्वर कलर में किसी भी कलर में लगा सकते हैं। हमने एक पैच लिया और उसको जो है ना इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमारे पास ज़िप है, ज़िप को हमने पहले खोल लिया सारा, और इसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से उल्टा के तो फिर हमने इसको लगाना है। ये आप जहन में रखिएगा कि ज़िप को एक बार हमने खोल लिया और इसको जो ऊपर जहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी हुक आ रही है वहाँ से इसको बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर ही रहने देना है। ये इससे नीचे हमने स्टिच नहीं करना। जहाँ से हमारे पास ये लोहे की हुक आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आपने स्टिच करते हुए तकरीबन जो है ना चेस्ट वाले हिस्से से थोड़ा सा 1-2 इंच आपने नीचे तक लेके जानी है इसकी स्टिच को। हम आपको मार्क करके दिखा देते हैं कि आपने कहाँ तक इसको ज़िप को अटैच करना है। ज़िप को हमने खोला और इसको थोड़ा सा उल्टा लिया, और उल्टाने के बाद हमने इसको तकरीबन एक बूट छोड़ा और उसके ऊपर बिल्कुल ज़िप की जो आखिरी वाली लाइनिंग है उसके ऊपर उसके करीब बिल्कुल हमने इसको स्टिच करना शुरू कर दिया। एक बार ज़िप लग जाए तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये कुछ किस तरह से नज़र आएगी। बहुत ही आसान है व्यूवर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। इसके साथ ही हमने दूसरी साइड भी कुछ सेम उसी तरह से ज़िप को अटैच कर लेना है, और इसके बाद हमने नीचे से जो आखिरी हमारे पास स्टिच रहती थी वो भी हम लगा लेंगे, और इसको हम आपको बिल्कुल सीधा करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर सफाई से लगती है। अगर आप चाहें तो आप ऊपर की साइड एक स्टिच कर सकते हैं। एक तो ये है कि उससे ज़रा ये बिल्कुल आसान है। अभी हमने इसके बहुत सारे और तरीक़ाकार हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपके साथ जूं नई जो है ना फ्रॉक्स बनाएंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बिल्कुल आसान वाला तरीक़ाकार था जो हम नए सीखने वालों के लिए लाए हैं। हम चाह रहे थे कि सबसे पहले ये वाला तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करें
ताकि नए सीखने वाले इसको पहले अच्छे से सीख लें। तो फिर उसके बाद इसके अलावा जो इनविजिबल ज़िप्स होती हैं जो इसके बाहर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, जस्ट जो है ना स्टफ़ आपका नज़र आएगा, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों साइड से हमने ज़िप को अटैच कर लिया, लेकिन ऊपर हमने इसको स्टिच किया है। ये बहुत खूबसूरती से लगा है माशाल्लाह से। इसके साथ ही हमने नीचे से जो स्टिच थी एक रहती थी, जितनी हम ज़िप रखना चाह रहे थे वहाँ तक रख के नीचे से हमने लास्ट वाली जो स्टिच थी हमने वो अटैच कर दी, वो लगा ली। ये हम भूल गए थे, ये भी आपको बता दें। बाद में हमने इसको थोड़ा सा खोला और ऊपर वाले हिस्से को, तो हमने इसको भी लगा लिया। अब आप देख सकते हैं पीछे से और आगे से हमने पैच को लगा लिया और इसके साथ ही हमारी ये फ़्रॉक है कंप्लीट। ज़िप भी आप देख सकते हैं। आप इसका इनविजिबल जो है ना स्टिचिंग ओवरऑल अपर पोर्शन की चेस्ट वाले हिस्से की आप देख सकते हैं। अब आप इसकी लेयर्स देख लें। हमने लेयर्स को बना के उसके बाद हमने क्या किया कि इसको पिको करवा लिया। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं। जो नीचे हमारे पास कैन थी उसको हमने ओवरलॉक करवाया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।